तुम्हें कोई दोस्त कॉल करके बोलेगा कि बेटा चल घूमने चलते हैं, तुम गेड़ी मारने चले जाओगे। तुम्हें दोस्त बोलेगा खाना खाने चल, तो बेटा खाना खाने चले जाओगे, कुछ ना कुछ करने चले जाओगे। इसीलिए तुम्हें पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे मेरी लाइफ में आगे एक्चुअल में 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर क्या करना है। तो उसके लिए तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा पर्टिकुलर लेवल पे मैं कैसे मैं दुनिया में फाड़ रहा हूं या नहीं फाड़ रहा हूं, मैं दुनिया में दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, मैं ब्रांड बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं सर मेरे पास ना टाइम नहीं, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मेरी कॉलेज चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो भी आप इंटर्नशिप और कॉलेज कर रहे हो दोस्तों, उसमें आपको डिग्री मिल रही है और मैं आपको स्किल सिखा रहा हूँ। लेते सैफ फोन चलाना और खाना खाना साथ में कर लेते हो? हाँ सर, कभी कभी कर लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि साथ में करना, मतलब पूरे दिन भर में फोन चलाना। पूरे दिन में क्या क्या करते हो? फोन भी चला लेते हो, खाना भी खा लेते हो? ऐसा तो नहीं है ना कि खाना नहीं खाते फोन चला लेते हो? नहीं। दोनों चीजें कर लेते हो ना साथ में मैनेज, है ना? हाँ। घर का काम, बर्तन धोना, ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हो या नहीं कर लेते? कर लेते हैं सर। कर लेते हैं। तो भाई इस पार्ट टाइम करने में इसमें क्या दिक्कत है? कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, क्या दिक्कत? 3-4 घंटे तो ऐसे भी निकल जाते हैं आपके। पूरे 24 घंटे में से 24 घंटे तुम कॉलेज में रहोगे क्या? नहीं। ऑब्वियसली नहीं रहोगे। आपके पास क्या है? वक्त है कि आप अपने टाइम को स्पेंड करो और टाइम को मैनेज करो। टाइम को मैनेज करो, डिसाइड करो कि मेरे को इतने घंटे काम करने के लिए देने ही है, ठीक है? तो कॉलेज वाले लोग भी अपना पर्पस डिसाइड करो। और यहाँ पे एक बात समझो कि तुम स्किल सीख रहे हो, स्किल सीखनी है तुम्हें। तो क्या बोला मैंने? मॉन्क मूड फॉर ओनली 6 days, 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद दोबारा से मिलेंगे, फिर आपने डिस्कस करेंगे, फिर क्या करना है कैसे करना है बताऊंगा, है ना? तो अब क्या करना है आपके पास? एक बात बताओ सैफ, ये 3 चीजें सबके पास होती है टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है, मनी भी होती है। ये 3 चीजें सबके पास है। महात्मा बुद्ध के पास भी सेम थी, हिटलर के पास भी सेम थी। समय भी सेम होता है, एनर्जी भी सेम होती है, मनी भी सेम होती है। यस और नो? यस सर। है ना? अगर जो इंसान अपने समय को इंस्टा चलाने में लगा देता है, गॉसिप करने में लगा देता है, फोन चलाने में पैसा फोन खरीदने में लगा लेता है, तो वो अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लो, T+E+M। ये फॉर्मूला है T+E+M, मतलब टाइम, एनर्जी प्लस मनी। अगर ये फॉर्मूले के साथ आप चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया बनेगी। मतलब अगर यहाँ पे नुतुन बोलती है कि मैं अपना टाइम लगाऊंगी भगवान से बात करने में, भगवान को भरोसा देने में, मतलब भगवान की प्रार्थना करने में। मैं वक्त लगाऊंगी अपने गोल को पूरा करने में, और मैं वक्त लगाने वाली हूं अपनी बॉडी को ठीक करने में, और मैं वक्त लगाने वाली हूं अपनी लर्निंग्स करने में। अगर आप इनके अलावा किसी और चीज के ऊपर, लर्निंग यहाँ पे प्लस पीस, अगर इन चीजों के अलावा आप किसी भी चीज पे ध्यान दे रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो। अगर आप लोग इसमें से किसी और चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो। आपके बाबू सोना, इधर उधर की चीजें अगर आप इधर चला रहे हो तो आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ आपकी स्टक रह जाएगी। आपको भगवान के ऊपर, मतलब भगवान को वक्त देना है, 15-20 मिनट जितना भी टाइम आप देते हो। अपने गोल, मतलब पैसा कमाने के ऊपर फोकस करना है, मनी के ऊपर फोकस करना है, बॉडी के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर और पीस के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। चलिए करना क्या है, पहले वीक में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। क्या है हमारा वीक नंबर 1? निस्बा, क्या है हमारा वीक नंबर? अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की? अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस, की बिजनेस चलता कैसे। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस कैसे चलता है। उसके लिए क्या करोगे आप लोग? सुबह मॉर्निंग मीटिंग होगी आपकी 8 बजे। सुबह मॉर्निंग मीटिंग होगी 8 बजे, ओनली 20 मिनट्स। बात समझ में आ रही है? हो सकता है ये मीटिंग 8 बजे से 9 बजे हो सकती है, ठीक है? ये 8 बजे से 9 बजे हो सकती है, या फिर 8 बजे हो सकती है, 9 बजे हो सकती है। टाइमिंग आपको डाल देंगे ग्रुप में। उसके बाद स्किल्स, हमारे पास 6 स्किल्स होती हैं। हमारे पास 6 स्किल्स होती है सीखने के लिए। इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, है ना, आइडेंटिफिकेशन, हाइप क्रिएशन, ये सारी स्किल्स होती है। ये 6 स्किल्स आपको सिखाएंगे एक एक करके हमारे सुपरवाइजर्स 6 दिन के अंदर। ये 6 स्किल्स आपको सिखाएंगे हमारे सुपरवाइजर 6 दिन के अंदर। उसके बाद
राइट डाउन योर फाइव इंस्पिरेशंस। अब तीसरी चीज क्या है, 5 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो आपको एफएलपी में काम करने में इंस्पिरेशन लगते हैं। 5 लोगों के नाम लिखो। आपको मैंने बहुत सारी प्रोफाइल शेयर करी थी, उसमें से कोई भी जाके लिख लो। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे को यार ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को ऐसा जीवन जीना है, मेरे को ऐसी लड़की बनना है, ऐसे लड़के, तो 5 ऐसी लड़कियों के नाम, 5 ऐसे लड़कों के नाम। जो लड़के हैं लड़कियों को भी लिख सकते हो, वो मर्जी आपकी। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, आप उनके नाम लिखकर भेज देना अभी के अभी उस इंसान को जो आपका अपलाइन है। सर्च करना, रिसर्च करना, ये आपका काम है। उसके बाद कॉपी दियर एक्शंस। कॉपी दियर एक्शंस मतलब आप क्या करना है, आपने उनके एक्शन, दियर लिख दिया मैंने गलती से, तो कॉपी दियर एक्शंस, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उनके एक्शंस को कॉपी करना है। आपको वैसा ही करना है जैसा वो कर रहे हैं। अब मम्मी ने बोल दिया तुम्हारे को ये सारी चीजें करने के लिए, आकाश बोल रहे समझ नहीं आ रहा। क्या आकाश, क्या समझ नहीं आ रहा तुझे, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, कौन सी चीज समझ में नहीं आई, बताओ बताओ। नारा ना, नारा नारा, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? छोटी छोटी बातें भाई। 8 बजे मॉर्निंग मीटिंग होने वाली है 20 मिनट की, 10 बजे स्किल सेट की मीटिंग होने वाली है 10 PM पे रात को, है ना। 10 PM पे तुम्हारे को स्किल सेट की मीटिंग मिलने वाली है। 5 इंस्पिरेशन के नाम लिख लो। कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? पॉइंट समझ, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, कॉपी करने इनके एक्शंस। एक्शंस मतलब जो काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। डेली कॉल टू योर अपलाइन। याद रखना, अपने अपलाइन को डेली कॉल करना है, डेली बेसिस पे कॉल करना है, डेली बेसिस पे। और वॉच सीखो ग्रुप है हमारा, एक वीडियो आती है उसमें सेल्फ लर्निंग के लिए। डेली आपको मॉर्निंग में और नाइट में एक वीडियो मिलेगी, वो आपको देखनी है। ये आपको करना है जो आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आओगे इस बिजनेस से रिलेटेड, और वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ पे दी जा रही है। और वीक में 2 मीटिंग मेरी होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को माइंडसेट से रिलेटेड चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और हमारा टारगेट क्या है, आप लोग भूलना मत। टारगेट क्या है? टारगेट है 10 CC करना। टारगेट है भाई, कहां गया? हाँ, टारगेट है 10 CC कंप्लीट करना। 10 CC करने के फायदे क्या है? सुपरवाइजर बन जाओगे। पहली 30,000 से 40,000 रुपए की मंथली इनकम हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज, आपके अंडर 5 से 6 लोग हो जाएंगे आपकी टीम में। तीसरी चीज, आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। मेरी राइटिंग पे मत जाना बस, है ना। आपको क्या कर दिया जाएगा? रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा 20,000 लोगों के बीच में, दिल्ली में। दिल्ली में हमारा सक्सेस डे होने वाला है। दिल्ली में हमारा सक्सेस डे होगा 20,000 लोगों के बीच में। आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहां पे आप अपनी मम्मी पापा के साथ आ सकते हो और आपको स्टेज पे जाने को मिलेगा 20,000 लोगों के बीच में। दोस्तों 20,000 आपके प्राउड मोमेंट है वो दिन का, जब आप अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करवा रहे होंगे इस टाइम पे। आप खुद सोचो एक बार, इमेजिन करो ये चीजें। बात समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही है? 30 से 40,000 रुपए की महीने की इनकम। और नवंबर में होने वाला है, तो नवंबर में आपको टाइम बहुत ज्यादा है। अभी अगस्त में भी है हमारा, पर हम जा नहीं रहे क्योंकि हमारी गोवा ट्रिप है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की ट्रिप आपको मिल रही है, यूके की मिल रही है आपको ट्रिप, स्पॉन्सर्ड। भाई इतने सारे फायदे मिल रहे हैं 10 CC कंप्लीट करने के लिए। कौन कौन है भाई जो 10 CC करना चाहता है? कितने सारे सपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों आप लोगों के जो 10 CC कंप्लीट करेगा। कौन कौन है 10 CC करने वाला? रेज हैंड करो फटाफट से, मुझे बताओ, ऐसे करके बताओ कौन कौन 10। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम की इशू आ रहा है, मेरे को टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज बताऊं क्या है? सबसे बढ़िया चीज क्या है बताओ? आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको वीकली प्लान दूंगा। ये मैंने पूरे अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं 10 CC करने के बारे में। अभी नहीं बोल रहा कि एक वीक में करनी है, एक वीक में करने को नहीं बोल रहा आपको।
सर अभी जॉब पे बैठे हैं, आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ। बस ऋतु बोल रही है कि मैं जॉब पर बैठी हूँ पर आपकी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। हमारी मीटिंग लंबी होने वाली नहीं आयुष, हमारी मीटिंग लंबी है ही नहीं ब्रो। एक बात समझ, मैं तेरे को एक नॉर्मल चीज बताता हूँ, ठीक है? एक बात समझ, ठीक है? तू बोल रहा है टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। खाना खाना भी हमारे साथ में चलता है, पानी पीना भी हमारे साथ में चलता है, फोन चलाना भी हमारे साथ में चलता है, ट्रिप्स भी हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हर एक चीज होती है। तेरे को अपने टाइम से ज्यादा वक्त देना ही नहीं है इस वर्क को करने के लिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप स्पेसिफिकली आप कितना वीक में बताओ कितना टाइम मिल रहा है? इधर बताओ कहाँ जा रहा है आपका टाइम, बताओ। इसमें कुछ करने को मिल रहा है आपको, बताओ। ये 20 मिनट की मीटिंग सुबह हो गई है ना, रात को 10 बजे की आधे घंटे की मीटिंग है 30 मिनट की, 1 घंटा भी नहीं हुआ भाई इसमें तो पूरा। 1 घंटा नहीं हुआ पूरा, 1 घंटा हो गया सिर्फ लर्निंग का। एक वीडियो देखनी है तुम्हारे को, उसमें 1.5 घंटा हो गया ज्यादा से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? 1 घंटा हुआ ना ज्यादा से ज्यादा, कैलकुलेट करोगे 1 घंटा हो गया। अब हम इंटर्नशिप या कॉलेज में 24 के 24 घंटे तो पढ़ते नहीं भाई, इतना तो हम भी जानते हैं। तुम्हें अपना बिजनेस डेवलप करना है, तुम्हें अपना मालिक बनने का हक लेना है। बात समझ में आ रही है ना? एक बार अगर मालिक बन गए तो पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, कभी ना करो, तुम्हारी मर्जी ना वो तो। हमें तो अपना 2cc करके मालिक का हक लेना है। मालिक बन गए ना एक बार मकान अपने नाम पे हो गया, गाड़ी अपने नाम पे होगी, जिस दिन चलाने का मन करता है उस दिन चला लेते हो ना। तो बिल्कुल सेम है, अगर किसी दिन ज्यादा टाइम मिल रहा है काम करने को, ज्यादा काम कर लो, जिस दिन कम टाइम मिल रहा है कोई बात नहीं, मैनेज कर लो, आपकी टीम करने वाली है, आपकी टीम लगा लो काम करने के लिए। तो इसीलिए तो काम धंधे शुरू करने जा रहे हो जहां पे टीम आपकी काम धंधा करेगी भाई। तो यहाँ पे टाइम तुम्हारे पास बच जाए, इसीलिए तो इस धंधे को शुरू करना है। ये टाइम फ्रीडम का धंधा है ये। सबको समझ आ रही है मेरी बात? ताकि आपकी टाइम काम करे, आप इंटर्नशिप करो, गोवा जाओ, जहां मर्जी जाना जाओ भाई। एक बार 5 लोगों की टीम बना दी तो क्या लोग आपके, आप उनको कॉल करके बस कॉल घुमा के काम ही तो करवाना है उनसे। पर ऐसा नहीं है कि काम ही करवाना है, खुद भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो ये चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो वीक, ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है भाइयों? इसमें कोई दिक्कत है आपको? ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक प्रॉब्लम है, बताऊं क्या? आपको एक प्रॉब्लम है, वो है आप लोगों को मॉन्क मोड पे जाना पड़ेगा, अकेले रहना सीखना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन थोड़े छोड़ने पड़ेंगे, थोड़े दोस्तों से यारी रिश्तेदारी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। 6 दिन के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 6 दिन यार, ज्यादा से ज्यादा देखो ना, तुम्हें पता भी चलेगा कि कौन कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है, कौन अच्छा दोस्त है। 6 दिन तक किसी से कनेक्शन नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, फालतूगिरी नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, गॉसिप नहीं करनी। लोग तुम्हें बोलेंगे बदल गया तू तो, मेरा दोस्त नहीं रहा, जिसको तूने मना, तुम सोचते होगे मना करते थे, करके देखो मना, लोगों को मना करके देखो। इन 4 चीजों में लगा दो टाइम। सुबह से लेकर 4 शेड्यूल बनाओ। 8 बजे से 10 बजे एक, 8 AM टू, अब आयुष तुम्हारे लिए ये, तुम बोल रहे थे मेरे को मैनेजमेंट ही नहीं हो रही, अब बताता हूँ तुम्हें मैनेजमेंट करना कैसे होता है। 8 AM टू 10 AM एक स्लॉट बनेगा। अब इसमें देख लो तुम्हारे को क्या करना है। स्लॉट 1, ओके, और तुम डिसाइड करना क्या करना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक स्लॉट बनेगा, फिर 12 बजे से लेकर, मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना, 3 बजे तक एक स्लॉट बनेगा, और 3 PM टू आपका 6 PM एक स्लॉट होगा, और अब 6 PM टू 9 PM एक स्लॉट होगा, और 9 PM टू 12 PM एक स्लॉट होगा। ये है टाइम मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। प्रायोरिटी बनानी होती है काम करने की बस। अब सुबह 8 से 10 तुम क्या कर सकते हो? तुम लर्निंग कर सकते हो, लर्निंग कर लिया आपने 8 से 10। अब 10 से 12 जो करना है भाई कर लो, मतलब तुम्हारी मर्जी। अपलाइन को कॉल कर लो। अब अपलाइन को कॉल 5 मिनट की करोगे आयुष, ज्यादा मिनट की करोगे नहीं। लर्निंग सुबह कितनी मिनट की? 20 मिनट की। एक वीडियो देखनी होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या देखोगे? चलते चलते भी देख सकते हो। फिर बताओ, अब 12 से 3 के बीच में काम करने लग जाओ। 12 से 3 का जो टाइम है, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज वगैरह है तो कॉलेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कॉलेज डाल दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, उसमें क्या कर लो, उसमें या फिर लीड्स पे काम कर लो, कॉल्स कर लो, जो भी तुम्हारा बचे हुए लोग हैं वहां पे अपना बिजनेस डेवलप कर लो। और यहाँ पे भी पूरा टाइम है आपके पास बिजनेस डेवलप करने के लिए, तो बिजनेस डेवलप कर लो। जिसका टाइम ये फ्री है वो यहाँ से शुरू कर लेगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, यहाँ पे लर्निंग करनी है आधे घंटे की, नाइट लर्निंग करनी है, खुद की सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से लर्न करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, 30 मिनट की होगी, ये ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की होती है। उसके बाद क्या करोगे, सेल्फ बुक लिख लो और सेल्फ ट्रैकिंग कर लो, आज कितना किया, क्या किया, इसके बारे में लिख। ये है पूरा प्रोसीजर भाइयों आपका, कर लोगे। 25 मिनट हो गए दोस्तों, हमारा अब टाइम ओवर हो चुका है और हमने ये बातें समझ ली हैं। कौन कौन है जो इसको समझ पाया और कौन कौन है जो नहीं कर पाया, बताओ। सब कुछ बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए, चलिए। तो आप में से कोई, किसी को कोई सवाल है तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। किसी को कोई सवाल है तो 5 मिनट में कोई सवाल ले लेते हैं, और आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। किसी का भी कोई सवाल है? अब हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, ये मीटिंग्स जो मिलने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो लोग एक्चुअल में अपना 2cc कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी मिल सकती, सॉरी फॉर दैट, जो लोग 2cc कंप्लीट कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ये मीटिंग मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाली। तो आज में से जितने लोग 2cc कंप्लीट कर लेंगे, कल में से जितने भी लोग कर लेंगे, मुझे नहीं पता। सिराज बोल रहा है आई एम अ जॉब पर्सन, तो आपके लिए स्लॉट बना लो, अपने हिसाब से देख लो, 12, 3, 5, 6 में से कभी भी आपका टाइम मिल रहा है तो। सर मॉर्निंग लर्निंग नहीं कर पा रही हूँ कॉलेज की वजह से, क्या करूँ? मॉर्निंग लर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो आप नाइट में एक्स्ट्रा लर्निंग कर लो, और मॉर्निंग में चलते फिरते भी वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलेज की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम सुबह 6 बजे तो उठती होगी ना, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ लो, आधा घंटा जल्दी उठ लो, होगी लर्निंग। और बताओ, और क्या सवाल है? कोई सवाल? कौन कौन है जो आज अपना 2cc कंप्लीट करने वाला है? कुछ ने तो कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन सैफ, आपने कंप्लीट कर लिया 2cc अपना, ठीक है। जितने भी लोग हैं, आप लोग ना एक बात ध्यान में रखो, 2cc कंप्लीट करना आपका वेल्थ क्रिएशन का काम है, ये बात ध्यान में रखना। आप 5 लोगों के नाम लिख लो फटाफट से, राइट डाउन करो भाई 5 लोगों के नाम जो आपकी इंस्पिरेशन है, जिनको देख के आपको इंस्पायर्ड फील हो रहा है कि यार मेरे को ना ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। 5 लोग, कोई भी ट्रेंड आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको 5 लोग कौन है वो, अभी के अभी लिखो जरा फटाफट से, कौन कौन लोग है बताओ। देख लो आप, आपको देख के आपको लगता है कि हाँ यार इसकी जर्नी से मैं रिलेट कर पाता हूँ, ये इसकी तरह बनना है मेरे को। चैट बॉक्स में बताओ जरा कौन कौन है वो, लिख लो यहाँ पे पेन कॉपी, चैट बॉक्स में बताओ जरा कि मेरे को इसकी तरह बनना है। वो ऋतिक दीक्षित सर अच्छा, मेरी तरह बनना है? मेरी तरह क्यों बनना है तुम्हें? अभी तो हमारा, अभी एक बात दिखा रहा हूं तुम्हें, एक बार चेक करो, यहां दिख रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये है लोग भाई। सर मुझे आपकी तरह दुबई घूमना है, ट्रैवल करना है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं, ओके। प्रगति बोल रही है हर्षदा मैम की तरह बनना है, अच्छा। और किसकी तरह बनना है? लिखो लिखो, नाम लिखो। आप एक बात बताओ, ऐसे मिलती है एमआर ट्रिप, ऐसी होती है एमआर की ट्रिप, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ही पर्सन का नाम नहीं लिखना, यहाँ पे स्पैम मत करो आप सबका नाम लिख लो। ये है भाई इंटरनेशनल कंपनी, यहाँ देखो यार, ये देखो इतने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, ये देखो आप, कितने सारे लोग हैं। आप एक बार इनकी जर्नी जाके पढ़ो, आप इनकी जर्नी जाके सुनो, एक बार जाके एफएलपी इंडिया के पेज पे जाके देखो इनका लाइफस्टाइल, आपको खुद समझ में आएगा। आप एक बार चेक करो, एक बार चेक करो जरा। चलो एक स्टोरी डाल देते हैं, चलो छोटी सी एक लगा लेते हैं।
किसी की वीडियो डाल देते, लगा देता हूँ। देखो बॉस क्रेजी ऑल नाइट। ये देखो, ये मैनेजर रिट्रीट होती है, मतलब आपको एमआर घूमने का मौका मिलता है। देखो यहाँ जैसे कि आप सभी को क्या हमारा मैनेजर रिट्रीट 2022 का जो रिट्रीट है, जो मैंने डन किया, जो मेरा क्वालिफिकेशन है लेवल 3, ठीक है। सो मैं आप सभी को बताऊं, इतनी बेस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है कि जहां से हम कितना कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने भी टूर जाना सब कुछ, बट ऑलरेडी सब कुछ आपको कंपनी यहाँ से आपको इंसेंटिव प्रॉपर वे से प्रोवाइड करती है। और उसके लिए कुछ इंसेंटिव होता है जो आपको टारगेट करना पड़ता है, जिसके हमारा एमआर मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 होता है, जिसका कुछ क्वालिफिकेशन होता है, जो आपको पूरा साल का टाइम मिलता है, ठीक है। कुछ क्वार्टर होता है, उसके आपको 400 से आपको नॉन मैनेजर करना पड़ता है, और अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ते हैं, ताकि आपका और अच्छे से आपका लेवल अप हो जाए, है ना। आपका मैनेजर रिट्रीट तो हो रहा है, बट आपका एक देखो कि आपका सीनियर मैनेजर लेवल प्लस सोरिंग मैनेजर के लिए आपका फोकस जा रहा है। सो मैं जो मेरा मैनेजर रिट्रीट 2022 का मैंने ऐसे रिट्रीट किया, सबसे मेन बात है कि इस बिजनेस में सबसे मेन जो हमें लगती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि जो हम यहाँ पर ग्रोथ करेंगे, सबसे मेन बात होती है कंसिस्टेंसी हमारी प्रॉपर वे से होनी चाहिए। और हाँ जी, आवाज आ रही है? तो मैं आपको इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी टाइम फ्रीडम मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है। भाई टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस करना है। दिस इज द बिजनेस, टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस डेवलप किया जाता है। आप खुद देखो, एक बार चेक करो यहाँ पे, एक बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, तो आप खुद से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ देखो, साउथ अफ्रीका का है, चल नहीं रहा क्या? आप देख ही सकते, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप जाके देखोगे तो आप लोग एक बार खुद से समझोगे कि क्या है, कैसे है, कितना सही होता है, क्या नहीं होता। वीडियोस देखो, लाइव्स देखो, शॉर्ट्स देखो, इतना कुछ होता है। अच्छा, मैं तुम्हारे को हाईलाइट्स दिखा देता हूँ। चलो, जो सक्सेस डे बोल रहा था ना मैं कि 20,000 लोगों के बीच में, कौन कौन चाहता है कि ऐसी रिकॉग्निशन आपकी भी हो 20,000 लोगों के बीच में? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी रिकॉग्निशंस होती हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा था, पर एक मिनट में बताता हूँ। ये देखो आप, आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? देखो, दिख रहा होगा कोई तो। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको हमारे लोग। ये निर्जा मैम दिख रही है आपको? निर्जा मैम, मैनेजर्स दिख रहे हैं। अभी आपको हर्षदा मैम भी दिख रही है। सब थे हम, बहुत सारे लोग थे। दिस लेवल ऑफ इवेंट प्रो, देखो यहाँ पे इस टाइम पे हम स्टेज पे चढ़े थे। आप खुद सोचो, बहुत सारे लोग बोलते फ्रॉड है। देख लो भाई, फ्रॉड है। इतने सारे लोग फ्रॉड। कहाँ से आए हैं? कितनी बार आ चुके हो? I think this is my third time. कहाँ से आए हैं? कितनी बार आ चुके हो? I think this is my third time. ये देखो, ये हमारी टीम के सुपरवाइजर्स है। हर्षदा मैम है, दिख रहे हैं आप। We have all the achievers जिनको स्टेज के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, right? So are you guys excited? Yeah. मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि वन डे एक दिन आप शायद मेरे को स्टेज पे देखोगे मिस्टर ग्रेग सर के साथ, डेफिनेटली। और ये सच होगा, बिकॉज ड्रीम बनाते हैं तभी पूरे होते हैं।
था 4 दशक पहले की गई शुरुआत में आज ये जर्नी हमें यहाँ तक ले आएगी। आगाज करने के लिए मैं एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर, ही इज नन अदर देन मिस्टर हरीश सिंगला जी। करिए क्लियरली। तो ये है टारगेट। अब सबको टारगेट मिल गया, टारगेट विजन दिख पा रहा है। नवंबर तक क्या करना है आप लोगों को, नवंबर तक क्या करना है आप लोगों को समझ पा रहे हो? जितने भी लोग हैं भाई नवंबर में मेरे को स्टेज पे चाहिए, मेरे को मैक्स लोग चाहिए इस ग्रुप से कि नवंबर में वो सक्सेस डे के स्टेज पर हो, वो अपना मैनेजर लेकर हो, वो अपना असिस्टेंट मैनेजर के साथ हो, अपना सुपरवाइजर के साथ हो। आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो स्टेज पे जाएंगे। अगर आप लोग मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने हमने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं इसी रिगार्डिंग। मैं आप लोगों को सेशन बनाते हुए बड़ा अच्छा लगता हूँ, मेरे को बड़ा पसंद है कि कोई आए और अरे यार हमारी टीम का कोई इंसान होगा तो हम बोलेंगे कि अरे असिस्टेंट मैनेजर बनो, मैनेजर बनो, सब कुछ करो, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट आप सब लोगों के लिए। और जितने भी लोग हैं आप लोगों को इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली फॉलो करना है। जिसकी भी 2cc कंप्लीट होगी उसी पर्सन को रात के 10 PM की मीटिंग का एक्सेस मिलेगा, और जिसकी नहीं होगी तब तक आप लोग अपने 2cc पे ध्यान दो, फटाफट से 2cc कंप्लीट करो, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, फटाफट से जाओ और अपने कमिटमेंट, भाई एक बार अगर कमिटमेंट कर दी ना तो अपने बाप की भी मत सुनो। बात समझ आ रही है ना? तुम्हारे पिताश्री ये बोल रहे हैं कि नहीं करना, तो अभी के अभी उनको बोलो कि मुझे करना ही करना है, अब जो मर्जी हो जाए। समझ पा रहे हो? अगर आपके पापा ने आपको कॉल करके भिलाया फुसलाया है ना, मुझे पता है आपके पापा क्या बोलेंगे आपको, बेटा अभी 1 साल के लिए बेटा स्टडी कर लेना, उसके बाद करना ये काम। आपके पापा ने यही बोला होगा, आपकी मम्मी ने यही बोला होगा, बेटा बाद में करना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ करने के लिए, काम करना बाद में करना। और जब बाद में करने के लिए बोलते हो तो हमारा माइंडसेट नहीं रहता वैसा। आप लोग अभी मेरे साथ कनेक्टेड हो, दैट्स व्हाई आपका मन कर रहा है काम करने का। मेरे से जैसे ही कनेक्शन दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएगा। आप 9 to 5 के सर्कल में मैट्रिक्स से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। मैट्रिक्स से बाहर आना है तो काम शुरू करना पड़ेगा, 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।